दोस्तों, साहिब जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उस गुजरात में गरीबों के लिए बनी योजनाएं किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। साहिब ने 2014 में कहा था कि देश से वो करप्शन को खत्म कर देंगे, पर गुजरात में भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें भाजपा के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बेटे लवंत खाबड़ को गिरफ्तार किया गया है और दूसरा बेटा किरण खाबड़ अभी फरार चल रहा है। यह मामला गुजरात के दाहोद जिले में मनरेगा योजना से जुड़ा हुआ है। इसके तहत 71 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस घोटाले में शामिल अन्य 6 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच में घोटाले की राशि 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इस घटना ने गुजरात के ग्रामीण विकास व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर किया है, जिससे कि राजनीतिक हलकों में पूरी तरह से हलचल मच गई है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देश नीति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। दाहोद पुलिस के अनुसार यह घोटाला 2021 से 24 के बीच हुआ है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इसमें फर्जी दस्तावेजों और नकली प्रोजेक्ट के जरिए मनरेगा फंड में हेरफेर की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए आवंटित फंड को कुछ निजी एजेंसियों और व्यक्तियों ने हड़प लिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने बताया कि बलवंत खागड़ की कंपनी मनरेगा परियोजनाओं के लिए अनुबंधित थी। आरोप है कि इसने बिना कोई काम किए भुगतान प्राप्त किया और फर्जी बिल व दस्तावेजों के आधार पर लाखों का भुगतान इन एजेंसियों को किया गया। पुलिस ने बलवंत खाबड़ के साथ साथ तत्कालीन तालुका विकास अधिकारी दर्शन पटेल को भी गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दाहोद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जगदीश भंडारी ने बताया कि बलवंत की एजेंसी ने बिना सामान आपूर्ति किए कई बिल प्रस्तुत किए और कई परियोजनाएं जैसे कि कुआं, गांव में सड़क का निर्माण केवल कागजों पर ही पूरा दिखाया गया। बलवंत खाबड़ और दर्शन पटेल को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घोटाले की राशि 200 करोड़ के आसपास तक हो सकती है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि खाबड़ से जुड़ी फर्मों को बिना किसी जांच के भुगतान किए गए, जिससे इस घोटाले में प्रशासनिक लापरवाही की बात भी सामने आई है। दाहोद के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम इस मामले में सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जांच में अभी और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। यह घटना न केवल प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या सत्ताधारी दल के नेताओं के रिश्तेदारों को योजनाओं में लाभ देने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। मनरेगा, जो ग्रामीण भारत में रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाई गई थी, बार बार भ्रष्टाचार के आरोपों का शिकार होती रही है। विपक्षी नेता अमित चावड़ा ने इस घोटाले को गुजरात के गरीबों की दिन दहाड़े लूट करार देते हुए एक एसआईटी जांच दल की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह घोटाला केवल 71 करोड़ तक सीमित नहीं हो सकता और यदि निष्पक्ष जांच हो तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। दूसरी ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और बच्चू भाई खाबड़ की चुप्पी सवालों को और गहरा कर रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस मामले के बाद बच्चू भाई को मंत्रिमंडल से हटा सकती है या वो स्वयं अब इस्तीफा दे सकते हैं। दाहोद एक आदिवासी बहुल जिला जहां गरीबी और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, वहां मनरेगा जैसी योजनाएं लोगों के लिए जीवन रेखा हैं। लेकिन इस घोटाले ने स्थानीय लोगों का भरोसा तोड़ा है। कुआं, रेढाना और सीमामोई जैसे गांवों में सड़कें और बुनियादी ढांचे केवल कागजों पर मौजूद हैं। ग्रामीणों ने डीआरडीए अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद ऑडिट में धांधली का खुलासा हुआ है। यह सवाल उठता है कि 4 साल तक
इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस घोटाले को कैसे नजरअंदाज किया गया? क्या ये वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा था या यह एक सुयोजित साजिश थी? मनरेगा योजना ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस घोटाले ने न केवल इस योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि उन ग्रामीण श्रमिकों के हक पर भी डाका डाला है जिन्हें इस योजना के तहत रोजगार और मजदूरी मिलनी थी। दाहोद जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ी समस्या है। वहां इस तरह का घोटाला स्थानीय समुदाय के लिए भी बेहद गंभीर झटका माना जा रहा है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।